कि झटका में ही बच गया, नहीं तो इसका भी कहानी साफे था। तेजस्वी यादव का घर से निकल ही नहीं रहा है। अरे घर से निकलो, ट्वीट से राजनीति होता है। हम तो उसी दिन बोले थे कि चुनाव हार गया जिस दिन मौसम का मिजाज बदला, घर में कैद हो गया। लालू जी के लिए परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है। सहयोगी दल मैं बता रहा हूँ नहीं, यहाँ तुम ना एमएलए बने ना एमएलसी, अरे भाई मंत्री। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बन गई, हम ही तय करें। बिना एमएलए एमएलसी का मंत्री बना। अच्छा, हम ही तय। किनके कैबिनेट के मंत्री? नहीं, हम ही अरे भाई हम तो बता रहे हैं राबड़ी देवी का नाम मुख्यमंत्री बन गई। के बेटे का नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि यह तय तो उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे ना। लोहिया कर्पूरी करते करते पूरा परिवार ही आ गया। हम लोहिया कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उपेंद्र जी भी लेते थे ना भाई। अब हम कह रहे हैं कि हम भाजपा के प्रवक्ता के, हम भाजपा की बात बोलेंगे, हम जदयू के हैं। आप अपने सहयोगी पे बोलिएगा, जब विपक्ष पे बोल रहे हैं सहयोगी पे नहीं बोलिएगा, इसलिए वो परिवारवाद नहीं है। आपके सहयोगी के लिए परिवारवाद की परिभाषा अलग है, विरोधी के लिए अलग है। हमारे कहने से घर का तो बातें नहीं आदमी सब मानेगा मेरा, लेकिन व्यक्ति खुद को तो नियंत्रित कर सकता है ना। तो उनको भी दीजिए सजेशन। हम काहे के लिए सजेशन दें? नीतीश कुमार जी हैं, सब उनको नेता मान रहे हैं, तो उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नहीं कर सकते, बोल तो सकते हैं आप। किस बात पर बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? परिवारवाद पे नहीं, हम एक चीज पर बोलेंगे कि खाली लालू परिवारवाद, कन्या बाकी सहयोगी दल परिवारवाद नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे होता है? हम अपने बारे में बोलेंगे, हम जिसे हम अपनी पार्टी के बारे में बोले कि अपराधी गुंडा को लड़ाएगा तो नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लिए हैं। पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में 10वीं बार शपथ लिए हैं। इससे पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जो 10 बार शपथ लिया हो। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे? आपके नेता ने तो इतिहास रच दिया, ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लिए हैं इस बार। तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में लहर था, अब विपक्ष के लिए कहर था। पूरे देश के राजनीतिक संदर्भ में आप जब देखिएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, पिछड़ा वर्ग में जन्म लिए। राष्ट्रीय राजनीति नीतीश कुमार जी उसके केंद्र बिंदु रहते हैं। कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार जी को प्रचंड जनादेश मिला, और जनादेश का सम्मान करते, अहंकार नहीं। और यह जनादेश इस रूप में है कि हमने जो काम किया ना, उसकी मजदूरी हमको जनता ने दे दी, और मजदूरी ऐसा दिया कि झटका में ही बच गया, नहीं तो इसका भी कहानी साफे था तेजस्वी यादव का। और राजनीति में लज्जा इस कदर घर से निकल ही नहीं रहा है। अरे घर से निकलो, राजनीति में मर्द वह होता है जो मुकाबला करता है। ये खिड़की में से देख रहे हैं जनता के जनादेश को, और ट्वीट करवा रहे हैं। ट्वीट से राजनीति होता है। हम तो उसी दिन बोले थे कि चुनाव हार गया जिस दिन मौसम का मिजाज बदला, घर में कैद हो गया। अब ये बताइए, नौजवान आदमी है, अभी से तरह कमज़ोर है, इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। अब कैद की बात की, तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, परिवारवाद पे भी आप लोग खूब बोलते थे, अब क्या कहेंगे? काहे नहीं बोलेंगे? अभी बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। बोलिए। लालू जी के लिए परिवार ही पार्टी है, पार्टी ही परिवार है। सहयोगी दल मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, धैर्य रखिए। और नीतीश कुमार जी ने कहा पूरे चुनाव का एक वाक्य कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वह बिहार के लिए किया। वह मार्मिक संदेश था, जनता ने उसको आत्मसात किया। तो गठबंधन सीखना है अगर, तो श्रद्धेय अटल जी से, उसके बाद नीतीश कुमार जी से सीखिए गठबंधन की राजनीति कैसे किया जाता है। अब लालू जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, जो बहुत बड़ी गलती थी, यह हमने सार्वजनिक रूप से कबूल किया। लालू जी का बेटा एमएलए बनता है और सीधा नंबर 2 में शपथ लेता है, उप मुख्यमंत्री। तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर लेते हैं, और सिद्दीकी साहब 5वां नंबर पर लेते हैं।
गांधी जी ने अब रोने लगे वहाँ कि अब मैं बता रहे हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ तुम ना एमएलए बने ना एमएलसी, अरे सीधे भाई, मंत्री। और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बन गई? राबड़ी देवी एमएलसी थी कि एमएलए थी? तो सहयोगी है तो नहीं बोलिएगा। अरे सहयोगी पर हम हमारा संकल्प पर ना हमारा ये गठबंधन है, जनता के कार्यक्रम पर है ना। हम ही तय करें। बिना एमएलए एमएलसी का मंत्री बना अच्छा, हम ही तय। किनके कैबिनेट के मंत्री नहीं बने? हम ही अरे भाई, हम तो बता रहे हैं राबड़ी देवी का नाम, राज्य के मुख्यमंत्री बन गई। कुशवाहा के बेटे का नाम भी नहीं लेना अरे चाह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि यह तय तो उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे ना। हम नीतीश कुमार कौन तय करने वाले होते हैं कि हमारी पार्टी? लोहिया कर्पूरी करते करते पूरा परिवार ही आ तो गया। हम लोहिया कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, अम्बेडकर का नाम लेते हैं। उपेंद्र जी भी लेते थे ना भाई अब हम कह रहे हैं कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं कि हम भाजपा की बात बोलेंगे, हम जदयू नहीं, के हैं। आप अपने सहयोगी पे बोलिएगा, जब नहीं, विपक्ष पे बोल रहे हैं नहीं, सहयोगी पे नहीं बोलिएगा। इसलिए नहीं। वो परिवारवाद नहीं है। आपके सहयोगी के लिए परिवारवाद की परिभाषा अलग है, विरोधी के लिए अलग है। नहीं, सबके लिए वही है। व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, सबको हमारे कहने से घर का तो बातें नहीं आदमी सब मानेगा मेरा, लेकिन व्यक्ति खुद को तो नियंत्रित कर सकता है ना। तो उनको भी दीजिए सजेशन। हम काहे के लिए सजेशन दें? नीतीश कुमार जी हैं, सब उनको नेता मान रहे हैं, तो उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये सीधा मामला है कि नीतीश उपेंद्र जी भटक गए हैं। अभी हम कैसे कहें? आपने कहा उनके रास्ते पे चलना अरे चाहिए नीतीश जी के। उन्हें तो अपना स्पष्टीकरण दिया है। अब स्पष्टीकरण को जनता किस रूप में अंगीकार करेगी ये जनता पर है। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का तय करेंगे लालू जी, उम्मीदवार तय करेंगे। पार्टी का अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, नहीं कर सकते, बोल तो सकते हैं आप। किस बात पे बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? परिवारवाद पे नहीं, हम एक चीज पर बोलेंगे कि खाली लालू परिवारवाद, कन्या बाकी नहीं, सहयोगी दल परिवारवाद नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे होता है? हम अपने बारे में बोलेंगे, हम जैसे हम अपनी पार्टी के बारे में बोले कि अपराधी गुंडा को लड़ाएगा तो नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो हमारे जाने से नहीं जाने से हार जाएगा, जीत जाएगा। हम अपना तो वजूद बचा के रखेंगे ना। हम अलग अलग गोत्र नहीं तय कर देंगे अलग का। ये लोग काले एक एक गोत्र हम मानते हैं। ये भी कहिए अपने नेताजी से कि जो परिवारवाद वाले हो उनको मंत्री ना बनाए, अपराधी गुंडा का चुनाव प्रचार करने नहीं जाइएगा। ये उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। नीतीश जी परिवारवाद नहीं देख अरे रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहाँ परिवारवाद करते हैं? देख नहीं रहे हैं। तो उनके कैबिनेट के मंत्री तो परिवार के लोग बने हैं। हमको तो परिवारवाद पर जनता का जनादेश मांगे थे, जनता हमको हरा दी। 11 सीट में 7 सीट पर हमको हरा दिया था। नीतीश कुमार जी ने नारा दिया था परिवारवाद का, उपचुनाव में हमको हरा दिया। हरा दिया तो हम अपना मुद्दे से हट जाएं। नीतीश कुमार जी अपना बेटा को ले आए, भगिना को ले आए, भतीजा को ले आए, भाई को ले आए। अरे भाई, व्यक्ति खुद अपने आप नियंत्रित कर सकता है। अब हम विधान पार्षद हैं तो हम अपना आचरण स्वयं नियंत्रित करेंगे ना, कि हमारा कोई दूसरा नियंत्रित कर देगा। बिल्कुल। एक सवाल यह भी है कि उपेंद्र जी ने कहा है कि हमारे बेटे में काबिलियत है, इंजीनियर है, वो समाज को समझता है, जाति को समझता है, इसलिए हमने मंत्री बनाया और पार्टी भी संभालेंगे। इतनी बड़ी पार्टी है, बेटा संभालने के लिए लाए, क्या कहेंगे आप? अब हम उनके पार्टी के बारे में हम कैसे मंतव्य दें? अब उनका पार्टी कौन संभालेगा, वारिस कौन होगा, राजनीति का उन्नत तय करेंगे भाई, कि हम ही उनके इतनी बड़ी पार्टी में बारिश भी ला दी अभी। कितनी बड़ी पार्टी में? अब उनकी पार्टी में कौन तय होगा, ये कौन अध्यक्ष बनेगा, हम ही तय करेंगे। अरे डर लग रहा है पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाता है। हम कई लोगों का एग्जाम्पल देखे हैं। किस मामले में? यही पार्टी वाले मामले में कि पार्टी बच नहीं पाती है, आप पार्टी विलय कर लेते हैं खुद ही जाकर। उसके बारे में हम अपना मंतव्य कुछ नहीं। तो चलिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहब एमएलसी नीरज कुमार थे। विरोधी के परिवारवाद पे तो खूब बोल रहे हैं, लेकिन सहयोगी के परिवारवाद पे कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, इस पे हम क्या बोलेंगे। नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, उस पर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अच्छे से जवाब देंगे। वो अपना सफाई दे दिए हैं, लेकिन सवाल फिर से उठ रहा है कि परिवारवाद सहयोगी दल में भी अब होने लगा है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बचाने के लिए अपने बेटे को लाया, बिना एमएलए बिना एमएलसी का सीधे मंत्री पद का शपथ दिला दिया। बने रहिए बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।